एक्नी एक सबसे ज़्यादा कॉमन देखने जाने वाला मसला है जो कि मर्दों और ख़वातीन के अंदर दोनों में ही देखा जाता है। लेकिन इसके बारे में हमेशा कुछ सवालात, कुछ वजूहात हमारे जहन में रह जाती हैं जिनकी क्लैरिटी हम हमेशा चाहते हैं। आज मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी। मैं हूँ डॉक्टर सना यूनुस, FCPS कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, और आज हम एक्नी, उसके मुतालिक स्किन केयर और मिथ्स पे बात कर रहे हैं। एक्नी के बारे में जब भी कोई पेशेंट आता है, ख़ास तौर पे जब एडल्ट्स आते हैं अपनी 30s या 40s एज में ख़ास तौर पे, तो उनकी एक सबसे ज़्यादा हमेशा कॉमन क्वेरी होती है कि मुझे अब क्यों एक्नी हो रही है। ये तो टीनेजर्स का मसला था, मुझे उस वक्त हुई थी और अभी तक क्यों कंटिन्यू रह रही, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। एक तो बात ये कि एक्नी सिर्फ टीनेजर्स को ही नहीं होती, बल्कि एक्नी आपको लेटर ऑन लाइफ में भी या तो नहीं शुरू हो सकती है या कंटिन्यू रह सकती है। टीनेजर्स में एक्नी होने की वजूहात हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लेकिन लेटर ऑन इसके अंदर और भी बहुत सी वजूहात होती हैं जो आपकी एक्नी कॉन्स्टेंटली बनने की वजह बन सकती हैं। जैसे कि आमतौर पे पूछा जाता है क्या स्ट्रेस से मुझे एक्नी हो सकती है। अब हम बाद में अपनी लेटर ऑन लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रेस फेस करते हैं, काम का स्ट्रेस, फैमिली लाइफ का स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस। स्ट्रेस एक्नी के ऊपर इफ़ेक्ट रखता है, ये किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि स्ट्रेस के साथ हमारा स्लीप साइकिल चेंज हो जाता है, हमारे हार्मोन डिस्टर्बेंस होती हैं, हमारा इवन डाइट ख़राब होती है। तो ये इनडायरेक्टली हमारी एक्नी को ख़राब कर सकते हैं। डाइट पे भी मैंने ज़िक्र किया, तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि डाइट से क्या मैं जंक फूड खाऊं, मीठा खाना खाऊं, या चाय कॉफ़ी से क्या मेरी एक्नी ख़राब होती है। अब ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसका जवाब हाँ और ना दोनों ही है। आमतौर पर डाइट सेकेंडरीली अगेन हमारी बॉडी के कुछ और सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली वेट गेन या हमारा हार्मोन चेंज कर सकता है। उसकी वजह से भी आपकी एक्नी बढ़ सकती है। जैसे अगर हम मीठा ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये हमारे इंसुलिन लेवल, जो कि एक हार्मोन है, उसको अफेक्ट करता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज़ करता है, जिसका रोल एक्नी के अंदर देखा गया है। इस तरह खाने पीने की हैबिट्स आपकी एक्नी को अफेक्ट कर सकती हैं। और लेटर ऑन लाइफ के अंदर हम जितना अपनी सोशल लाइफ में और अपने काम में बिज़ी रहते हैं और डाइट के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, तो अगेन एक्नी बनने की एक और वजह ये भी रहती है। उसके अलावा और क्या, हम सब हमेशा सुनते रहते हैं कि जी मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, हम खुद आपको मुख्तलिफ वीडियोस में कहते हैं कि ज़रूर लगाएं, स्किन केयर का ख्याल रखें। लेकिन क्या जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है वो कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी सन ब्लॉक यूज़ कर लें? डेफिनेटली नहीं। आपको सन ब्लॉक या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल अपनी स्किन केयर के मुताबिक ही रखना है। जैसा आम लोगों का ख्याल है कि अगर मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है जिसको डिबस्ट करना ज़रूरी है। स्किन का नॉर्मल मैकेनिज़्म ये है कि वो स्किन को ड्राई रहने नहीं देता। आपके ऑयल बनाने वाले ग्लैंड्स कोशिश करते हैं कि वो उसको मॉइस्चराइज़ करें। इसलिए जब आपका ऑयल बनाने वाला ग्लैंड ज़्यादा काम करेगा तो एक्नी ज़्यादा होने की एक वजह आपके ऑयल ग्लैंड का ज़्यादा काम करना था। आप अपनी स्किन को ये फीडबैक देते हैं मॉइस्चराइज़र के साथ कि उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मॉइस्चराइज़र्स आप एक्नी प्रोन स्किन के मुताबिक का सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह सन ब्लॉक भी ज़रूरी है एक्नी की स्किन के लिए, ताकि आपको प्रोटेक्शन अल्ट्रा वायलेट रेज से भी मिलती रहे। लेकिन सन ब्लॉक एक्नी प्रोन स्किन के स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास सन ब्लॉक होते हैं जो कि सीबम कंट्रोलिंग या SC के साथ आप अक्सर देखेंगे आपके सन ब्लॉक पे लिखे हुए आते हैं। आप इस तरह के सन ब्लॉक का यूज़ या वाटर बेस्ड सन ब्लॉक का यूज़ रख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे आप टीनेजर्स हों या एडल्ट हों, ये गलती हर कोई करता है, और वो क्या, वो ये कि अपने पिंपल्स के साथ छेड़खानी ज़रूर कर लेते हैं। उसको पॉप करने की, उसका मवाद निकालने की कोशिश करते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अब ये एक बहुत बड़ी गलती है, प्लीज़ इसे अवॉइड करें, क्योंकि जब भी आप पिंपल्स के साथ छेड़खानी करते हैं आप मुख्तलिफ तरह के जरासीम को एंट्री की ऑप्शन दे देते हैं, वो एंटर हो जाते हैं या आपकी स्किन मज़ीद डैमेज हो जाती है। एक्नी को आपने कभी भी इस तरह से पॉप नहीं करना और ना ही टूथपेस्ट लगाना है। हमारा अक्सर ख्याल होता है कि टूथपेस्ट या ऐसी चीज़ें करने से एंटीसेप्टिक है, बैठ जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि उसके अंदर एंटीसेप्टिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं। लेकिन टूथपेस्ट के अंदर और भी बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं। ये एडवाइजेबल नहीं है। इवन दो टूथपेस्ट लगाना कोई डेंजरस नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं है। इन कॉमन चीज़ों का ख्याल रखिए। अगर आपको एक्नी हो रही है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप टीनेजर हैं, एडल्ट हैं, उसकी स्वेरिटी के मुताबिक
आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाइए ताकि आपको एक्नी ट्रीट की जा सके और इसकी कॉम्प्लिकेशन जो कि स्कारिंग उससे बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच।